अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स बनाना सिखाऊंगी, जिसे बना के आप बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने तक आराम से आप इसको स्टोर कर सकते हैं अपने किचन कैबिनेट के अंदर। और ये मैं आपको बताऊंगी विद ओवन और विदाउट ओवन, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं, जितने भी आपको बनाने हो उतने स्लाइसेस ले लीजिएगा। अच्छा, ये जो मेरे पास ब्रेड है ये बासी ब्रेड है, मतलब 2 से 3 दिन पुरानी ब्रेड है और ये फ्रिज में रखी हुई थी तो ये थोड़ी हार्ड हो गई है इस तरह से। तो थोड़ी बासी ब्रेड हो तो उसके अच्छे क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा आप लोग जो एजेस वगैरह बच जाते हैं, सैंडविचेस वगैरह बनाते हैं या हम कोई भी स्नैक बनाते हैं उसके भी बना सकते हैं। उसको आप फ्रिज में रख दें, जब थोड़ी सी हार्ड हो जाए तो फिर आप इस तरह से किसी भी चॉपर के अंदर छोटे छोटे पीस करके आपने इसमें ऐड कर देना है और इसको आपने ब्लेंड कर लेना है, अच्छी तरीके से चॉपराइज कर लेना है ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, नहीं तो उसका लुक अच्छा नहीं आता जो भी आपको स्नैक बनाते हैं उसके ऊपर। और बाज़ार जैसा लुक चाहिए तो थोड़ा आपने इसको मोटा मोटा रखना है, इस तरह से जिस तरह से मैंने रखा है। तो मैंने सारी जो ब्रेड थी उस तरह से मैंने इसको पीस लिया है, चॉपराइज कर लिया है। तो देखें काफ़ी सारे ब्रेड क्रम्स हैं और अगर आप लोग चाहें तो इस तरह इस फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं कि अगर आपको फ़ौरन से चाहिए तो आप लोग ये बना के फ़ौरन से कोई भी चीज़ बनानी है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको स्टोर करना है तो आपको इसको रोस्ट करना पड़ेगा। तो इधर मैं ओवन में इसको रोस्ट करूँगी। तो आधे जो ब्रेड क्रम्स हैं उसको मैंने ट्रे के ऊपर इस तरह से फैला लिया। जिनके पास ओवन है वो लोग ओवन में इसको रोस्ट कर सकते हैं। तो 150 डिग्री पर आपने ओवन को ऑन कर देना है, प्री हीट कर लेना है 10 मिनट पहले। उसके बाद हम इस ट्रे को रख देंगे ओवन के अंदर और आपने 5 मिनट के बाद जाके इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है कि ऐसा ना हो कि नीचे के जो ब्रेड क्रम्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हो जाएं, ताकि इवनली कुक हो। ठीक है, तो आपने इस तरह से करके इसको रख देना। और जो बाकी के ब्रेड क्रम्स है इसको हम एक कढ़ाई के अंदर रोस्ट करेंगे। तो ये कढ़ाई ले ली है मैंने, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है और मिक्स करते रहना है। तो ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस मुस्तकिल आपने इस तरह से चमचा चलाते रहना है और ये 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में। और ये देखिए रोस्ट हो गए। जब हल्का लाइट कलर आ जाए, लाइट ब्राउन कलर आ जाए, तब आपने इसको स्टॉप कर देना। और हाथ से भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये क्रिस्पी हो चुके होते हैं और काफ़ी अच्छे हो जाते हैं ये। तो ये देखिए इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बस आपने इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है। तो ये रेडी हो गए हैं। अब इसको हम पहले ठंडा करेंगे। तो आपने किसी क्या कहते हैं बर्तन में निकाल के रख देना है ताकि ठंडे हो जाए, इसमें हीट नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद ही हम इसको स्टोर करेंगे। और जो ओवन वाले थे वो भी रेडी हो गए, इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जो नीचे के होते हैं वो थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं, लेकिन आपने फिर भी 5 मिनट बाद जाके इसको एक बार मिक्स कर देना है। और ये भी 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। 150 डिग्री पे इसको आपने बेक करना होता है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको बेक नहीं करिएगा ओवन में, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो देखिए ये भी रेडी हो गए हैं, इसको भी मैं छोड़ दूँगी काउंटर पे ही ताकि इसमें से हीट निकल जाए। और ये जो बड़े बड़े पीसीस होते हैं ना, ये भी आराम से रोस्ट हो जाते हैं। तो आपने अगर हाथ से भी इसको तोड़ना है तो ये बिल्कुल चूरा चूरा से हो जाएंगे। तो ये देखिए, और ये हमारे पतीले वाले हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, जो भी आपको इजी लगे उस तरह से आप बना सकते हैं इसको और अब काफ़ी दिनों तक इसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए। अब इसको आपने क्या करना है, किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के रख देना है। चाहें तो इसको जिप लॉक बैग में भी डाल के आप इसको कैबिनेट में रख सकते हैं। इनकी अच्छी बात यह है आपको इसको फ्रिज में नहीं रखना पड़ेगा, आप इसको किसी भी कैबिनेट में रख सकते हैं, किचन काउंटर पर रख सकते हैं। तो रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान में तो इतने सारे स्नैक ऐसे बनते हैं जिसके अंदर हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होती है। तो इसको आप बना के रख सकते हैं, अभी से बना के रख सकते हैं ताकि पूरी रेसिपीज़ में आपके आसानी से इस्तेमाल हो सकें। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।